बोलो उड़िया बाबा जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, इस समय अब आपके सामने जो श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश हैं, उसके बड़े सुंदर मार्मिक प्रश्न और उत्तर भक्तों ने प्रश्न किए और श्री महाराज जी ने उसका जवाब दिया। तो एक प्रश्न हुआ है कि श्री भगवान सबके सामने प्रकट होकर सबको दर्शन कैसे दे सकते हैं। तो श्री महाराज जी बोले कि सुनिए, भगवान चाहें तो सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, और यदि भक्त चाहे कि जिस समय मैं ध्यान करूं उस समय भगवान सबको दर्शन दें, तो भगवान उनकी प्रार्थना से सबके सामने प्रकट होकर भी दर्शन दे सकते हैं। तो ये तो महाराज जी ने बढ़िया बात कर दी। जब भक्त की श्रद्धा है, भक्ति का भाव है, भक्त का महाराज जी भगवान से नंबर मिला हुआ है, तो जब भक्त का भाव है तो भगवान अवश्य दर्शन दे देंगे। फिर महाराज जी से प्रश्न कर दिया कि यदि भक्तों से भगवत दर्शन कराने की प्रार्थना की जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या उपाय करना चाहिए। श्री महाराज जी ने जवाब दिया कि भक्तों को प्रार्थना करने का अधिकार क्यों नहीं है। नारद आदि ने तो अनेकों बार भगवान से प्रार्थना की है और भगवान ने अपने भक्तों के लिए छान छाई है। उनके भक्तों के वश में होकर उनके सामने नृत्य किया है। इसीलिए भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान सब कुछ करने को तैयार हैं। हाँ, भक्त वैसा अनन्य प्रेमी अवश्य होना चाहिए। फिर श्री महाराज जी बोले कि भक्त ऐसा होना चाहिए। प्रश्न हुआ, भक्त बोले श्री महाराज जी, आपसे बढ़कर भक्त खोजने के लिए हम कहाँ जाएं। अरे आप ही तो सबसे ऐसे ही प्रार्थना करिए भगवान से, तो भगवान सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दे दें। महाराज जी मुस्कुरा के बोले कि मैं तो वैसा भक्त नहीं हूँ। जो ऐसे भक्त हैं उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाए। श्री महाराज जी से प्रश्न किया भक्तों ने कि महाराज जी, ऐसे बृहद सम्मेलनों की सफलता तो तभी समझी जा सकती है जबकि भगवान सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दें। ये सम्मेलन तब का है हरि बाबा जी का कीर्तन चल रहा था। अब हरि महाराज जी के यहाँ कीर्तन चल रहा था, उस समय पे भक्तों का सम्मेलन था, वहाँ बहुत भक्त इकट्ठे थे, तब वहाँ पे ये प्रश्न हुआ। तो श्री महाराज जी ने कहा कि यह तो कोई असंभव बात है नहीं, किंतु ये कार्य ऐसे सम्मेलनों में नहीं हुआ करता। इसके लिए तो अलग ही केवल उच्च कोटि के संत और भक्तों को सम्मेलन में होना, केवल वे ही लोग इसके लिए प्रयत्न करें जो ऐसा कार्य हो सकता है। महाराज जी, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए। उत्तर में श्री महाराज जी बोले कि मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। महाराज जी, सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता। श्री महाराज जी बोले वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना। वह होती है भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा।